हिंदू धर्म के 4 धर्मों में से एक द्वारिका धाम को भगवान श्री कृष्ण का नगरी कहते हैं। द्वारिका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी में जल विनय होने के कई पौराणिक कथा प्रचलित है। चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी डूबने के पीछे क्या वजह है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी डूबने का मुख्य 2 वजह मानी जाती है। पहला कारण गांधारी का श्राप। पौराणिक कथाओं के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर चले गए थे और श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारिका रखा गया। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई, सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण वहाँ मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य को सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपनी पत्नी व्रता धर्म निभाया है, जो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश हो। उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारे आंखों के समक्ष ही होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में समा गई। दूसरा कारण ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र देव ऋषि नारद द्वारिका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ने ऋषियों के साथ उपवास करने की परियोजना से श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ले गया और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इस गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए, क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होते देखकर या इस गर्भ में मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल का समस्त यदुवंशी कुल का नाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ कर मरने लगे और सभी यदुवंशियों मृत्यु के बाद बलराम ने अपना शरीर त्याग दिया कि श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारिका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन ने तुरंत द्वारिका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरा द्वारिका रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें।